नमस्कार। अलवर लोकसभा क्षेत्र के भिवाड़ी में 2 दिन पूर्व एक सनसनी वारदात सामने आई थी। यहां भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर शाम करीब 7:15 बजे एक कार में सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान दुकान में मौजूद लोगों से जमकर मारपीट की गई थी। लुटेरे जब आभूषण बैगों में भरकर भागने वाले थे, तभी शोरूम मालिकों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है कि आखिर वह किस तरह अपना व्यापार कर पाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज इस स्टोरी में बात करेंगे हाल ही में पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए खैरतल तिजारा जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की सीमा हरियाणा के मेवात से लगती है। भिवाड़ी में आमजन से लेकर व्यापारी आज भय के माहौल में डर डर के जी रहा है। आए दिन क्षेत्र में हो रही लूट और रंगदारी के लिए हो रही फायरिंग, यही हाल रहे तो लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। यह क्षेत्र तिजारा विधानसभा में आता है, जहां से भाजपा के विधायक महंत बालकनाथ योगी हैं, जो पहले अलवर से सांसद भी थे। जब बालकनाथ योगी यहां अपने प्रचार में लगे हुए थे, तब का वीडियो लोगों ने वायरल करते हुए विधायक के खिलाफ गुस्से का इजहार किया, क्योंकि बालकनाथ ने अपने प्रचार की शुरुआती बुलडोजर वाले बाबा के रूप में की थी और अपनी एक अलग छवि बनाई थी और क्षेत्र के बदमाशों को चेतावनी भी दी थी कि यहां से बांग्लादेश चले जाएं या कर्नाटक का टिकट कटवा लें। अब यहां बदमाशी नहीं चलेगी। और 3 तारीख के बाद में किसी को भी चिंता नहीं, अपने खेत में कोई नोजल चोरी हो जाएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि खेत में ट्रैक्टर खड़ा है चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी, क्योंकि चौकीदार मैं हूं। अगर हमारे यहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम करेगा तो उसकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे और पूरी ताकत से कानून का सदुपयोग किया जाएगा, क्योंकि कानून में हर समस्या का समाधान है, बस आवश्यकता तो उसको उपयोग करने वाले की बात है। और पूरी तन्मयता से कानून का उपयोग किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे गुंडे मवालियों को अब राजस्थान में कहीं जगह नहीं मिलेगी और हरियाणा में तो आपकी सरकार है, वहां कहां मिलेगी। अब ये जाएंगे निकल कर बंगाल में, जाएंगे निकल कर कर्नाटक में। अब इनका राज और इनका यहाँ का सामान उठ चुका है, अब जनता का राज आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी जो विकास और केवल उसका विकास ही प्राथमिकता और कानून ही उसका राज होगा, ऐसी सरकार हम सब लोग मिलकर बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका अभिनंदन है। लेकिन यहां ना गुंडागर्दी रुकी, ना ही रंगदारी। हाल ही में भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट स्थित कमलेश ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूट की वारदात ने सबको बेचैन कर दिया है, जिससे शोरूम मालिक जय सिंह की गोली लगने से मौत हो गई है। 23 अगस्त शुक्रवार शाम करीब 7:15 बजे 5 नकाबपोश बदमाश एक सफेद रंग की कार में कमलेश ज्वेलर्स की दुकान में तेजी से घुसते हैं। इस दौरान दुकान के बाहर खड़े गनमैन से उन्होंने मारपीट कर उससे बंदूक छीनकर उसे भी धक्का देते हुए अंदर ले गए। उसके बाद अंदर जाकर पहले वहां मौजूद लोगों से जमकर मारपीट की गई। उसके बाद बदमाश यहां आभूषणों को लूटते हुए अपने बैगों में भरते हैं। यह सब वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होता है। वहीं इस दौरान बाहर खड़े लोगों को भी लूट का अंदेशा होता है। उन्होंने भी लुटेरों का वीडियो बनाया जो वायरल हुआ। इसी दौरान जब बदमाश लूट के बाद भागने लगे, तभी जय सिंह सोनी और उसके भाई सागर सोनी गेट के पास बदमाशों से भिड़ गए। इस दौरान बदमाशों ने अपने आप को घिरा देखकर फायरिंग कर डाली, जिसमें जय सिंह और गार्ड अजान सिंह को गोली लगी, जिन्हें गुरुग्राम के वेदांता में रेफर किया गया, जहां रास्ते में जय सिंह ने दम तोड़ दिया। घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मौके पर एसपी ज्येष्ठा मैत्री सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तहकीकात कर चारों तरफ नाकेबंदी कराई गई। भिवाड़ी की घटना वास्तव में पुलिस के लिए बिल्कुल चैलेंज है, इसीलिए पुलिस की तरफ से जितनी टीमें लगानी थी, जो से पीछा करना था, वो हम कर रहे हैं। हमें कुछ लीड्स मिले हुए हैं। एडीजी क्राइम हमारे जाके वहाँ देख के लोगों को सेंसिटाइज करके गिरफ्तारी की प्रयास करके आए हैं, तो हमने उसको भी चैलेंज की तरह लिया है और हम उसको खोल के दिखाएंगे। दूसरे दिन व्यापारियों ने जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान रेंज आईजी अनिल टाक, विधायक महंत बालकनाथ को व्यापारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश सोनी ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वह धरने से नहीं उठेंगे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को हथियार के लाइसेंस दिलवाने की मांग की
ताकि ऐसे में वह अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं कर सके। घटना तो बहुत दुखद है, इसके विषय में तो क्या बात करें, शब्द ही नहीं है। बहुत दुखद घटना है। अभी तो बस ये प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, अच्छी तरह से सहयोग कर रहा है, लेकिन हम सभी व्यापारियों ने ये फैसला लिया है, जब तक ये केस नहीं खुलता तब तक सारे संगठन, जितने भी हमारे व्यापारी भाई के जितने भी सारे संगठन हैं, वो रोड पर ही बैठे रहेंगे, बहुत शांति से बैठे रहेंगे। कोई भी किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे, शांति बना के ना, और हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। और मेरी प्रशासन से अपील है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस केस को बहुत जल्दी से जल्दी खोले और उनको सजा दिलवाए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक संदीप यादव सहित इमरान खान भी घटना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों से वार्ता कर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर सरकार को घेरा। भी है या इसको एक हरियाणा के अंदर चुनाव आ रहे हैं तो इस प्रकार का एक माहौल बनाने की साजिश है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल जाए, ये तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। उस चीज का कोई जवाब नहीं है। अब बोलेंगे नहीं सर। मैं देख रहा था विधायक जी का बयान आ रहा था कि जो फायरिंग करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल का राशन कार्ड बनवा लें। तब इनका राशन कार्ड कहाँ का है, वो वायरल हो रहा है वो वीडियो। आप ये बताइए, जिस प्रकार से रोजाना, आज भिवाड़ी में घटी है तो अपने को नजर आ रही है, रोजाना कौन सा ऐसा दिन है जो अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा रहा हो। तो आज क्या हो रहा है? आज तो अपराधिस्तान हो गया राजस्थान। इन लोगों के पास एक शब्द नहीं है। किस मुंह से? आज मैं देख रहा था विधायक जी धरने पे आके बैठ गए। सरकार के विधायक हैं, धरने बैठ के जरूरत नहीं है, कार्रवाई करने की जरूरत है। कल मुख्यमंत्री के जिले की विधायक वो 24 घंटे में अपराधी गिरफ्तार नहीं होने पर इस्तीफा दे रही है। ये कानून है, ये राज है। पर्ची से सरकार बन गई, कोई लेना देना है नहीं। धरातल पे कुछ नजर आ रहा है। पिछली सरकार के कामों को रोक के और उल्टा नुकसान किया इस प्रदेश का। मैं कहना चाहूंगा ये सरकार हर प्रकार से फैले। इसका जो पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। पुलिस के लोग सुसाइड कर रहे हैं। पुलिस के कांस्टेबलों को बजरी माफिया अपनी गाड़ी से कुचल के मार रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जयपुर में खुद मुख्यमंत्री जी के इलाके के अंदर ये घटना हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। और सरकार को सबसे पहले तो ये चाहिए कि गृह मंत्री अलग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी गृह विभाग का काम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो एक पूर्णकालिक गृह मंत्री सरकार को बनाना चाहिए और यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो संबंधित थाना है, जिस प्रकार से 3 मिनट तक वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, लोगों ने यहाँ सामने से रिकॉर्डिंग कराई है, उनके परिवार के लोग लड़े हैं और आज तक 20 घंटे बीतने के बाद में अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए। तो फिर क्या बात करते हैं अपराधियों पे नकेल कसने की। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि ज्वेलर्स के साथ हुई वारदात बड़ी दुखदायी घटना है। आज व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जब भिवाड़ी आया तो सबसे पहले मैं भिवाड़ी में उस परिवार से मिला जय सिंह जी की मृत्यु हुई, जो परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करी, उनको संबल प्रदान किया, उनको हर हालत में आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनको साथ करेगी। और जब मुझे जानकारी मिली कि हमारे व्यापारी भाई धरने पे बैठे हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए मैं उनके धरने पे भी गया। हमारे माननीय विधायक भी मेरे साथ थे, उनसे बात करी और उन्होंने मांगे एक तो ये रखी है कि उनको हथियार के लाइसेंस चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उनको हथियार के लाइसेंस मिले। साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षित वातावरण उनको मिले भिवाड़ी में, आसपास के क्षेत्र में। उसके लिए हम प्रयास ही नहीं करेंगे, अभी तो उस बात को लागू भी करेंगे। उन्होंने एक मुआवजे की बात की थी और ये सही भी है कि जो सुरक्षाकर्मी जो जय सिंह जी के दुकान पर काम करता था, उसका इलाज अभी एम्स में चल रहा है और उसको लेकर के अभी टेलीफोन के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया है और माननीय विधायक महोदय से भी आग्रह किया है। साथ ही साथ हमारे जो कलेक्टर हैं उनको भी कहा है कि एक प्रपोजल बना करके आप सरकार के पास भेजें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे बता के खुशी भी है
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सुरक्षाकर्मी को उसके क्योंकि जो अपने को जानकारी आ रही है उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी, बाकी को जानकारी डॉक्टर्स देंगे, लेकिन उन परिस्थितियों में उसको एक अच्छा मुआवजा सरकार। कुल मिलाकर इस वारदात के बाद फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए पुलिस ने विशेष टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। देखना होगा आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।